छत्तीसगढ़ की राजधानी, जहां परंपरा और आधुनिकता का एक अद्भुत संगम देख सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, जैसे गरबा, नृत्य, नागरिकों का सहयोग, सब मिलकर इस दुर्गा माता की पूजा की जाती है, जिन्होंने दिखावे के लिए नहीं बल्कि हर थीम में जाते हैं ताकि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। जी और थीम का शानदार की शस्त्र महिषासुर का संहार एक पर्व नहीं, हमारी संस्कृति आ जाती है माँ के नाम ना छत्तीसगढ़। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है पर आप सबको। मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ रायपुर के दुर्गा पंडाल दुर्गा माता दर्शन। तो आप सब लोग बन रहा हूँ सब अच्छा दुर्गा माता दर्शन। हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, हम लोग दुर्गा माता हैं देखने। कितना मस्त सुंदर है, देखो गाइस। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। एक बार फिर स्वागत है मोर चैनल बिलोग विषम कंट्रा में। आप सब कैसे हो? मस्त हो और हो मन मस्त हम संगवारी हो। तो मैं आज रायपुर छत्तीसगढ़, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, एक विशाल रूप ले चुका है हमारा रायपुर, एक विशाल दायरा में फैला हुआ है। यहाँ की दुर्गा पंडाल मैं आपको दिखाने वाला हूँ संगवारी हो। एक वीडियो में तांडिया और झांकी सारे चीज़ों एक ही वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो बने रहो हमारे ब्लॉग में और देखते रहो हमारे चैनल ला और सब्सक्राइब कर दो संगवारी हो, लाइक कर दो। तो चलते हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी, जहां परंपरा और आधुनिकता का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहाँ नवरात्रि के समय हर गली हर मोहल्ला एक नई ऊर्जा से भर जाता है। नवरात्रि का नाम सुनते ही मन में माता रानी की भक्ति, ढोल नगाड़ों की गूंज और रोशनी से सजे पंडालों की झलक सामने आ जाती है। और अगर बात हो रायपुर की, तो यहाँ की दुर्गा पूजा की उत्सव में कम नहीं होती। हर साल के पंडालों में नई थीमें देखने को मिलती हैं। कहीं अयोध्या का भव्य राम मंदिर, हमारा उद्देश्य सिर्फ पूजा नहीं बल्कि लोगों को एक सांस्कृतिक अनुभव देना है। हर साल हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। इन पंडालों में सिर्फ मूर्ति दर्शन नहीं बल्कि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, जैसे गरबा, नृत्य, डांडिया, भव्य भजन संध्या और बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं रखी जाती हैं। रायपुर की दुर्गा पूजा की सबसे खास बात है यहाँ की मिट्टी की मूर्तियाँ। बंगाल से लाए कलाकार महीनों पहले ही काम शुरू कर देते हैं। हर मूर्ति में भक्ति और कला का मेल देखने को मिलता है। इतनी भीड़ में भी व्यवस्था शानदार रहती है। पुलिस और प्रशासन की सख्त निगरानी, स्वयंसेवकों की सेवा भावना और नागरिकों का सहयोग, सब मिलकर इस उत्सव को सफल बनाते हैं। एक सत्रो ये है और ये है पूरा लावा लगो। इस पर्व का सबसे मुख्य आकर्षण होता है दुर्गा माता की भव्य पंडाल, जो न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र होते हैं बल्कि कलात्मकता, संस्कृति और समुदाय की एकता का प्रतीक भी बन चुके हैं। दुर्गा पूजा देवी के 9 रूपों की आराधना का पर्व है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। विशेष रूप से महिषासुर मर्दिनी के रूप में दुर्गा माता की पूजा की जाती है,
जिन्होंने राक्षस महिषासुर का वध कर संसार से अधर्म और अन्याय का नाश किया। रायपुर सहित पूरे भारत में, पूरे छत्तीसगढ़ सहित यह पर्व मनाया जाता है अत्यंत श्रद्धा और उल्लास के साथ और धूमधाम से मनाते हैं। रायपुर में बनने वाले दुर्गा माता के पंडाल भव्य सजावट, विभिन्न थीमों और विशाल मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। इन पंडालों में स्थानीय कारीगरों की कला और मेहनत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कुछ प्रसिद्ध पंडालों की विशेषताएं तो बहुत सुंदर होती हैं जो भारत में वायरल हो जाते हैं, जैसे शंकर नगर, पंडरी, तेलीबांधा और कोटा जैसे इलाकों में भी पंडालों की प्रतिस्पर्धा होती है जो देखने लायक होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही से शेयर करें। बेटा तो आप मतलब अच्छा लगी वीडियो लाइक कर दो सकते हो और वीडियो ला देखा जाओ आगे वो दिखाता है। रायपुर में दुर्गा पूजा की शुरुआत कई दशक पहले हुई थी, लेकिन बीते कुछ वर्षों में इसने जो रूप लिया है वह वाकई अद्भुत है। यहाँ के पंडाल सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि हर थीम के पीछे एक सोच, एक संदेश और एक गहराई होती है। चाहे वो पर्यावरण संवेदनशीलता हो या भारत की सांस्कृतिक विरासत, महिला सशक्तिकरण हो या धार्मिक एकता, रायपुर के कलाकार हर पंडाल में कोई न कोई महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। रायपुर के पंडालों में विविधता देखने को मिलती है। कहीं अयोध्या के राम मंदिर की हूबहू प्रतिकृति बनाई जाती है तो कहीं विदेशी कला को दर्शाया जाता है। कुछ पंडाल पूरी तरह बांस, कपड़े और पेपर से बनाए जाते हैं ताकि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। हर साल बेस्ट थीम पंडाल बनाते हैं, जैसे कश्मीर की घाटी या बुद्ध विहार। अलग अलग एरिया में जैसे दूधाधारी मंदिर परिसर है, पारंपरिक पूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध है। शंकर नगर, महावीर नगर, अशोक नगर, इन इलाकों में भी हर साल खास आयोजन होता है। जल विहार कॉलोनी दुर्गा उत्सव समिति हर साल थीम बेस्ड पंडाल बनाते हैं, जैसे कश्मीर की घाटी या बुद्ध विहार। कोटा स्टेडियम पंडाल टेक्नोलॉजी और थीम का शानदार मेल होता है। रायपुर के दुर्गा पंडालों की स्थापित होने वाली मूर्तियां ज़्यादातर बंगाल के मूर्तिकारों द्वारा तैयार की जाती हैं। ये कलाकार मिट्टी, भूसा और प्राकृतिक रंगों से माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमाएं बनाते हैं। हर मूर्ति में एक खास भाव होता है। माँ दुर्गा की मुस्कान, उनके 10 हाथों की शस्त्र, महिषासुर का संहार, सब कुछ इतनी बारीकी से बनाया जाता है कि लगता है माँ स्वयं विराजमान हो गई है। बंगाली समुदाय का इस आयोजन में बहुत बड़ा योगदान होता है। वे पारंपरिक पूजा विधि, संधि विधि, धुनीची नृत्य और सिंदूर खेला जैसे अनुष्ठानों के माध्यम से इस पर्व को और भी जीवंत बना देते हैं। नवरात्रि के दौरान केवल पूजा ही नहीं होती बल्कि शहर भर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहती है। हर पंडाल में अलग अलग कार्यक्रम या आयोजित होते हैं। गरबा और डांडिया नाइट्स, संध्या भजन, ड्रामा और नृत्य प्रस्तुति, बच्चों के लिए चित्रकला और भाषण प्रतियोगिताएं। इन आयोजनों में हिस्सा लेने वाले सिर्फ आयोजक ही नहीं होते बल्कि पूरा मोहल्ला, पूरा समाज इसमें शामिल होता है। इससे सांस्कृतिक, सामाजिक एकता और भाईचारे को बल मिलता है। हर साल रायपुर में लाखों लोग इन पंडालों को देखने आते हैं। इतने बड़े आयोजन को संभालने के लिए प्रशासन, पुलिस और
स्वयंसेवी संस्थाओं की अहम भूमिका होती है, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल, भीड़ प्रबंधन, सीसीटीवी कैमरा निगरानी, मेडिकल सहायता केंद्र, महिला सुरक्षा टीम। ये सब सुनिश्चित करते हैं कि हर भक्त सुरक्षित वातावरण में पूजा कर सकें। रायपुर की दुर्गा पूजा का असर केवल धार्मिक स्तर तक सीमित नहीं, इसका बड़ा आर्थिक योगदान भी है। स्थानीय कलाकारों को रोजगार मिलता है। लाइटिंग, डेकोरेशन, मूर्तिकला, कपड़े, मेकअप, हर क्षेत्र में व्यापार होता है। छोटे दुकानदारों को भी काफ़ी लाभ होता है, जैसे खाने पीने की दुकानें, खिलौने, सजावट आदि। संगवारी हो, आप मन रायपुर के किस पंडाल में हर साल जाते हो, कमेंट करके ज़रूर बताओ। और जय माता दी कह के वीडियो शेयर करो, ताकि माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। डोंगरगढ़ के माता बाहर चढ़े हैं भैया हो। डोंगरगढ़ बंगाई वाले मंदिर में आगे ना रहे बाबू, माता मंदिर आगे हैं। रायपुर में बने डोंगरगढ़ वाला मंदिर के पंडाल बढ़िया है। रायपुर में दुर्गा पूजा की शुरुआत बंगाली समाज ने करीब 1950 के दशक में की थी। शुरुआती पूजा टिकरापारा, गुढ़ियारी और पुराना पंडरी जैसे क्षेत्रों में पारंपरिक बंगाली पद्धति से होती थी। बाद में अन्य समुदायों ने भी इसमें रुचि ली और पूजा स्थानीय परंपराओं से जुड़ गई। आज ये सिर्फ बंगालियों का नहीं, संपूर्ण छत्तीसगढ़ का पर्व बन चुका है। हर बड़े पंडाल की प्लानिंग 3-4 महीने पहले शुरू की जाती है। कलाकार कोलकाता, वाराणसी, उड़ीसा और असम जैसे राज्यों से बुलाए जाते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत अच्छे कलाकार हैं जो मूर्ति बनाते हैं और बहुत सुंदर मूर्ति बनाते हैं, जो लोगों में आकर्षण का केंद्र बनते हैं। पंडाल बनाने में लगते हैं बांस, कपड़ा, थर्माकोल, पेपर और अब इको फ्रेंडली मटेरियल भी लगाए जाते हैं। लाइटिंग, आर्टिस्ट, साउंड डिज़ाइन और डेकोरेशन भी बहुत अच्छे होते हैं। एक बड़ा पंडाल बनाने में खर्च आता है 5 लाख से 25 लाख तक। आयोजन समिति में रहते हैं अध्यक्ष, सचिव, सांस्कृतिक संयोजक, सुरक्षा प्रभारी। ज़्यादातर पंडाल डेकोरेशन और समिति के चंदे से बनाए जाते हैं। कुछ को प्रायोजक भी मिलते हैं। स्थानीय व्यापारी, कंपनियां आदि इसमें शामिल रहते हैं। रात के समय गरबा और डांडिया में पूरा मोहल्ला झूमते। छोटे छोटे लड़का ले बुजुर्ग तक सब एक साथ एक संग में एक रंग में झूमते। यह एक पर्व नहीं, ये आस्था के वो 9 दिन हैं जब रायपुर के हर गली, हर चौक और हर मोहल्ला भक्ति, रचना और संस्कृति के रंग में सज उठता है। यहाँ के दुर्गा पंडाल कोई साधारण नहीं होते हैं। हर पंडाल के पीछे कोई न कोई एक सोच जरूर होती है। जब आप पंडाल में कदम रखते हैं तो सिर्फ मूर्ति नहीं दिखती, आप देखते हैं एक भाव, एक ऊर्जा जो आपको माँ दुर्गा से जोड़ देती है। माँ की आंखों में झांकियाँ, लगता है जैसे वो हमें देख रही हो, जैसे वो जानती हो कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। यह अनुभव कोई शब्दों में नहीं बांध सकता। रात होते ही
शहर जाग उठता है। गरबा की थाप, डांडिया की गूंज और सजे धजे लोग, हर तरफ एक उमंग, एक जोश। बच्चे, बुजुर्ग, युवा, हर कोई इन नवरातों में माँ की भक्ति में झूम उठता है। दशमी का दिन आता है, वो पल जब आंखें भीग जाती हैं। माँ अगले बरस तू जल्दी आना, बस यही एक आवाज़ गूंजती है पूरे रायपुर में। जयकारों के बीच माँ जय माँ दुर्गा विदा होती है तो लगता है जैसे अपना कोई घर लौट रहा है। ये है रायपुर की दुर्गा पूजा, एक पर्व नहीं, हमारी संस्कृति, हमारी भावना और हमारी माँ के स्वागत की परंपरा। कहते जब माँ दुर्गा आई तो सिर्फ असुर नहीं मारे, अहंकार मारे, अज्ञान मारे और हर भक्ति के भीतर जगाए दी विश्वास की दीपक। और जब माँ धरती माँ अवतरित होते तो रायपुर में शुरू हो जाते एक नौ दुर्गा 9 दिन के अलौकिक यात्रा। रायपुर सिर्फ राजधानी नहीं, ये भावना की शहर है। जी हाँ, दुर्गा पंडाल बनते ता लोग दर्शन नहीं भाव में डूबे बर आवथे। पंडाल के लाइटिंग में सपना दिखते, मूर्ति की आँख में श्रद्धा दिखते, आओ भक्ति के चेहरा में माँ के प्रति ममता झलकते। बच्चा लोग हाथ में डांडिया लेके नाचते झूमते, गरबा के थाप में माँ दुर्गा के जयकारा गूंजते। बुजुर्ग मन चुपचाप माई के मूर्ति ला देखते, अपन बीते दिन ला याद करते। हर पीढ़ी में एक अलग किस्सा लिखा जाते माँ के नाम ना। कहीं जल विहार के नाम के राम मंदिर थीम बनते, कहीं टिकरापारा की बंगाली स्टाइल पूजा, हर पंडाल एक कथा कहते, हर मूर्ति एक संदेश, जयकारा लगते जय माता दी। और फिर वो 9 दिन जब माँ के विदाई होते, डीजे की थीम में भीग जाते, आँख ढोल के थाप में थम जाते, दिल लोग नाचते, फिर भीतर एक सुना पर रह जाते। माँ अगले बरस जल्दी आना, बस यही चला एक बात सबके मन में रह जाती। ये तो हम सबके भीतर की शक्ति के, हमर संस्कार के, हमर संस्कृति के जीता जागत प्रमाण है। जय माता दी, जय रायपुर, जय छत्तीसगढ़।